नेस्ट्स ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय जीआई टैग वाले आदिवासी कला कार्यशाला और प्रदर्शनी माइनस सांस्कृतिक उत्सव का किया समापन। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करता है, स्वदेशी ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और शिक्षा नेतृत्व वाले जनजातीय मुख्यधाराकरण का समर्थन करता है। 26 नवंबर 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट्स ने आज IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के जीआई टैग वाले आदिवासी कला कार्यशाला और प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव का सफलतापूर्वक समापन किया। 24 से 26 नवंबर 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 139 EMRS छात्रों, 34 कला और संगीत शिक्षकों और 10 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मास्टर कारीगरों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को भारत की भौगोलिक संकेत और जीआई टैग वाली जनजातीय और पारंपरिक कला रूपों का व्यावहारिक अनुभव देना, सांस्कृतिक गौरव, रचनात्मकता और व्यावसायिक कौशल को मजबूत करना था। पहले दिन के उद्घाटन समारोह के मुख्य आकर्षण उद्घाटन सत्र की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन से हुई। उद्घाटन सत्र में भारत की जनजातीय कला परंपराओं में निहित सांस्कृतिक गहराई और विरासत के महत्व पर प्रकाश डाला गया। नेस्ट्स के आयुक्त श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव ने औपचारिक रूप से कार्यशाला का उद्घाटन किया। EMRS के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जिनमें ढेमसा नृत्य, ओडिशा, जौनसारी नृत्य, उत्तराखंड, मिजो लोक नृत्य, मिजोरम, लोक गायन, दादरा और नगर हवेली और एक देशभक्ति गीत मध्य प्रदेश शामिल थे, ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाया और भारत की जीवंत जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन किया। जीआई टैग वाले जनजातीय कला रूपों में व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मास्टर कारीगरों ने गहन लाइव प्रदर्शन और व्यावहारिक सत्र आयोजित किए, जिसमें छात्रों को पारंपरिक और जीआई टैग वाले कला रूपों में मार्गदर्शन दिया गया, जैसे गोंड, वारली, मधुबनी, कलमकारी, पिथौरा, चेरियल, रोगन पेंटिंग, बस्तर ढोकरा, कच्ची कढ़ाई, पिछवाई, एपन, रंगवाली पिछौरा, कांगड़ा, बसोहली और मैसूर कला। कारीगरों के मार्गदर्शन ने छात्रों को प्रत्येक कला रूप के पीछे के सांस्कृतिक प्रतीकवाद, पारंपरिक रूपांकनों, तकनीकों और दार्शनिक गहराई को समझने में मदद की। यह अनुभव NEP 2020 के अनुरूप है, जो कौशल आधारित, अनुभवात्मक और कला एकीकृत शिक्षा पर जोर देता है। क्रियान्वयन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों, पूर्वोत्तर से लेकर मध्य भारत, पश्चिमी भारत, हिमालय और दक्षिणी राज्यों तक के EMRS छात्रों को एक साथ लाया। साझा शिक्षा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सहयोगात्मक कला निर्माण और कारीगरों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से छात्रों में एकता और सांस्कृतिक प्रशंसा की गहरी भावना विकसित हुई। इस आयोजन ने वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया, जिससे भारत के जनजातीय युवाओं के बीच भावनात्मक एकीकरण मजबूत हुआ। जनजातीय मुख्यधाराकरण के लिए स्वदेशी ज्ञान का आदान प्रदान। यह कार्यक्रम स्वदेशी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया, जिससे छात्र निम्न के साथ जुड़ पाए: पारंपरिक कलात्मक कथाएं, समुदाय आधारित प्रतीकात्मक पैटर्न, क्षेत्रीय लोक कथाएं और मास्टर कारीगरों द्वारा संरक्षित अंतरपीढ़ीगत ज्ञान। यह सांस्कृतिक रूप से आधारित शिक्षण मॉडल छात्रों को अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए सशक्त बनाकर जनजातीय मुख्यधाराकरण का समर्थन करता है, साथ ही उनकी रचनात्मक, शैक्षणिक और व्यावसायिक दक्षताओं को भी बढ़ाता है। समापन दिवस की प्रदर्शनी और विदाई समारोह। 26 नवंबर को छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक लाइव प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए खोली गई। इस प्रदर्शन में शामिल थे कार्यशाला के दौरान निर्मित जीआई टैग वाली कलाकृतियां, जीआई प्रासंगिकता और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन, कारीगरों द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक शिल्प और रचनात्मकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाले छात्रों के क्यूरेटेड काउंटर। इन EMRS छात्रों द्वारा बनाई और प्रदर्शित की गई 173 पेंटिंग सभी बिक गईं। यह प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता थी। विदाई कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव सुश्री रंजना चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिन्होंने छात्रों के समर्पण की सराहना की और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इन कौशलों का उपयोग भविष्य की आजीविका के अवसरों के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया।
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम और मध्य प्रदेश के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समापन समारोह में रंग और जीवंतता भर दी। उत्कृष्ट छात्र कलाकारों और कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए गए। जन सहभागिता। आगंतुकों के लिए एक लाइव कला कार्यशाला जो प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहती थी, ने जीआई टैग वाले शिल्पों के बारे में संवाद और जागरूकता को बढ़ावा दिया। छात्रों, शोधकर्ताओं, परिवारों और कला प्रेमियों ने तीनों दिन प्रदर्शनी में भाग लिया। नेस्ट्स की निरंतर प्रतिबद्धता। नेस्ट्स निम्न को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है: सांस्कृतिक रूप से आधारित शिक्षा, व्यावसायिक कौशल निर्माण, स्वदेशी कला परंपराओं का संरक्षण, रचनात्मक और उद्यमशीलता सशक्तिकरण और जनजातीय छात्रों का समग्र विकास। जीआई टैग वाली आदिवासी कला कार्यशाला और प्रदर्शनी आत्मविश्वास से भरे, कुशल और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ जनजातीय युवाओं के पोषण में एक मील का पत्थर है, जो नए भारत के सांस्कृतिक राजदूत बने रहेंगे। जब हमारा ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ तो हमारे पास डिफरेंट दिल्ली के स्कूल से कॉल आने शुरू हुए। प्रिंसिपल्स वगैरह ने हमें अप्रोच किया और हमसे पूछा कि इस तरह के आर्ट फॉर्म्स अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो हमारे स्कूल में भी कुछ आर्ट के बच्चे हैं जो इस तरह की पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, तो विल यू डू द हैंड होल्डिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने अपने आर्ट के कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भेजे, तो उनको हमने कोलैबोरेशन के साथ अपने बच्चों के थ्रू और अपने जो हमारे 10 आर्टिजन्स हैं उनके थ्रू हमने पेंटिंग ड्रॉ कराई है, एज यू कैन सी। नमस्कार, मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, मैं कमिश्नर हूँ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का। तो जैसा आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी जो है ये EMRS स्कूल्स को रन करती है। ये भारत सरकार की स्कीम है जो कि 2018-19 से स्टार्ट हुई है। और हमने देखा कि हमारे बच्चों का जो टैलेंट है पेंटिंग में, अदर आर्ट्स में, कल्चर में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अपने बच्चे भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने उतना टैलेंट उन बच्चों में नहीं देखा जितना इन ट्राइबल बच्चों में। तो लास्ट ईयर मुझे ऐसे ही आइडिया आया कि इन बच्चों की जो पेंटिंग ये बनाते हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, वाई नॉट द चिल्ड्रन शुड थिंक कि ये इनका कैरियर बन सकता है। और कैरियर तब बनेगा जब बच्चों को लगे कि हम पेंटिंग बना रहे हैं और ये पेंटिंग्स बिक रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। तो उसके तहत हमने GI टैग पेंटिंग का एक वर्कशॉप कम एग्जीबिशन कम सेल रखा है और ये स्टार्ट हुआ है परसों, और आज इसका लास्ट डे है। फ़िलहाल जो वर्कशॉप है और एग्जीबिशन है, और एग्जीबिशन का जो सेल कंपोनेंट है वो अगले 2-3 दिन हम लोग और रखेंगे, क्योंकि बहुत ही डिमांड है और जितने लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको ये पेंटिंग्स बहुत पसंद आ रही हैं। हमारा जो ये वर्कशॉप कम एग्जीबिशन था, इसमें हमने कल्चरल कंपोनेंट भी रखा है और बहुत से बच्चे और हमारे यंग टीचर्स जो कि कल्चरली बहुत ही रिच और बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्होंने एम्फी थिएटर में परफॉर्म किया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह आम जनता ने इसको लैप अप किया है, इनफैक्ट इनकरेज किया है, पैट्रोनाइज़ किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे मंत्रालय के कुछ और मंत्रालय से कई अधिकारी आए और हमें आशा नहीं थी, उन लोगों ने 3-3, 4-4 पेंटिंग्स खड़े खड़े खरीद लिए हैं। तो ये देख के हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। कल आपने देखा होगा हमारे हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, एक बच्ची अपने फादर से बात कर रही है और कह रही है कि पापा मैंने पेंटिंग लगाई और पेंटिंग बिक गई, ये बिक रही है, इसमें पैसे मिल रहे हैं। और इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट हमारा था, ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट टाइम किया है एंड वी आर वेरी इनकरेज्ड विद द रिस्पांस। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारी पेंटिंग बिक गई, हमारी बिक गई, तो दे आर एक्साइटेड। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग इसको और बड़े स्केल पे करेंगे। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत ही सफल रहा, और भारत सरकार की जो योजना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एकलव्य मॉडल स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, उससे हम लोग बहुत ही इनकरेज्ड हैं एंड आई होप कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। सर, जो पेंटिंग्स आपको बीच में रोका, ये जो पेंटिंग्स है, क्या इनके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जा रहा है जिससे इनकी पेंटिंग्स हमेशा बिकती है? अभी हमने जो फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट किया है वो हम ट्राइफेड से कर रहे हैं कि ट्राइफेड हमारी पेंटिंग्स को ऑनलाइन बेचे। लेकिन हमारा ये भी प्लान है कि अगर आगे हमको लगता है कि क्रिटिकल मास हो जाता है तो हम एक अलग पोर्टल बना देंगे इन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की पेंटिंग बेचने के लिए। दूसरी बात जो मैं अभी आपसे कहने लगा था वो ये है कि हर साल हमारे स्कूल भी नए नए इनॉग्रेट हो रहे हैं। पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50 नए स्कूल इनॉग्रेट किए हैं, इस साल 42 हो गए हैं, हम और भी करने वाले हैं। तो ये स्कीम एक्सपेंड हो रही है और ये हमारे से स्कूल्स की बहुत डिमांड है। हर स्टेट से जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है हमको बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो वी आर वेरी इनकरेज्ड, और शायद ट्राइबल बच्चों के लिए ये ज़रूरत थी और हम उसमें कुछ योगदान दे पा रहे हैं, इसका हमको संतुष्टि भी है। थैंक यू। रश्मि चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर, नेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
हमारे 490 schools are functional and we have a target to go up to 720 schools in near future. We are only catering to the education of tribal children across the country. We have schools in all the states. Only Haryana and Delhi have no population of tribal this thing. So we have schools other than Haryana and Delhi. We have schools everywhere. तो जब हम स्कूल जाते थे और जब हम देखते थे कि बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है, they are very good in different things. They are very good in archery. The sports like archery. तो we have hosted one sports meet also. अभी last week हमारा उड़ीसा में हुआ. We have called around 10,000 students were there at the same place and it was a grand event there. उसके बाद हमने देखा कि बच्चे are very good in art forms also. They are very good in culture also. तो हमने इस competition को launch करा, which was launched at 4 different levels. पहले हमने स्कूल लेवल पर इस कंपटीशन को कराया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट लेवल पर बच्चे आए और स्टेट लेवल से हमारे पास एंट्रीज आई. ऑन दैट बेसिस वी हैव सिलेक्टेड 139 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एज वेल एज फॉर कल्चर. इसमें 35 टीचर्स, आर्ट टीचर्स और म्यूज़िक टीचर्स को भी सिलेक्ट किया गया एंड 10 नेशनल अवॉर्डी आर्टिजन्स वर कॉल्ड for the hand holding of these students to make them paint this in a very good manner. तो इससे हम हमारा एक मोटो ये रहता है एजुकेशन में कि वी शुड ऑल्सो इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन, सम स्किल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स. तो उसी को केटर करने के लिए हमने इस एग्जीबिशन को लॉन्च, इस वर्कशॉप का एग्जीबिशन को लॉन्च करा. ये हमारा 24 से 26 का हमारा ये प्रोग्राम था, जिसमें 24 और 25 जो हमारे नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुई थी, स्टेट लेवल पर जो पेंटिंग सिलेक्ट होकर आई थी और जिसमें हमने नेशनल लेवल पर बच्चों को सिलेक्ट करा था, हमने उनको 2 दिन एग्जिबिट करा 24 and 25th को. एंड द पेंटिंग्स विच आर एग्जिबिटेड टुडे इज़ द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, जो इन्होंने 1.5 दिन में, बच्चों ने 1.5 दिन में इस डिफ़िकल्ट पेंटिंग्स को बना करके तैयार करा एंड वी आर एबल टू लॉन्च दिस एग्जिबिशन टुडे. यहाँ पर इनॉग्रेशन हमारे कमिश्नर सर के द्वारा हुआ, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तवा. ही हैज़ इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम एंड देयर वर डिफरेंट डिग्नेटरीज फ्रॉम आवर ऑफिस whose gracious presence have this inauguration was launched. और आज हमारा क्लोजिंग प्रोग्राम है वेयर वी हैव आवर ऑनरेबल सेक्रेटरी मैडम रंजना चोपड़ा मैम विल बी कमिंग फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी. सो दिस इज़ समथिंग, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर सर का हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत को, तो उसको आगे बढ़ाते हुए वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था हाउएवर, बट वी हैव अचीव्ड सो मच इन दिस फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ओनली एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स कराते रहेंगे एंड दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर आवर चिल्ड्रन. क्योंकि जो इन्होंने बनाया है, दिस विल डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ऑल्सो इन देम. और जो इनकी पेंटिंग्स का कॉस्टिंग भी आप देखेंगे, पेंटिंग्स पर हमने कॉस्टिंग की है एंड this money will go directly to the beneficiaries, to our children only. Through different portal, Trifed portal, we are trying to collaborate with them and we have collaborated with IGNC also for the curation of this whole event. तो काफ़ी brainstorming हुई, काफ़ी हमने सोचा इसको 5-6 महीने के हम किस तरह से इस तरह का event, this is the first event we are hosting. तो we got into this achievement through the collaboration of various stakeholders like IGNCA and Trifed will also be helping us in selling these products. And ये हमारे कमिश्नर सर का विजन है, जो he is a multifaceted personality, जो हमें नए नए टारगेट्स देते रहते हैं एंड वी आर aligned with those, we try to align with those objectives of sir and I am so thankful to sir. तो मैम जो बच्चे विनिंग होंगे उनके लिए कुछ प्राइज़ वगैरह रखा है? हाँ, हमने प्राइज़ रखा है, हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रहेगा, साथ में कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी रख रहे हैं. हमने आर्ट फॉर्म्स के लिए रखे हैं, साथ में हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे सर. इनॉग्रेशन में हमारे यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स हमने कराए थे, कल्चरल प्रोग्राम्स, और अभी हमें क्लोजिंग में भी हमारे 4 प्रोग्राम्स हैं. तो वी विल सिलेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड वी विल बी गिविंग प्राइजेस टू दिस स्टूडेंट्स. बाकी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके लिए भी कुछ रखा गया? बच्चों के लिए हमने, वी आर गिविंग पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट टू एवरीवन, ऑल द टीचर्स, ऑल द आर्टिजन्स, ऑल द स्टूडेंट्स, एंड वी आर गिविंग मेरिट सर्टिफिकेट्स टू द वंस हु आर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अदर पोजीशंस. जी, एंड दिस इज़ द स्टूडेंट. मैं आपके इनके आर्ट फॉर्म दिखाना चाहूँगी. शी हैज़ ड्रॉन दिस
एंड बेटा यू बिलोंग बेटा टू अपना नाम बताते हुए आपने जो पेंटिंग की है उसके बारे में आपने कब से सीखना शुरू किया, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, उसके बारे में बताएं। सर माय नेम इज़ टंकेश्वरी धुर्वे, माय फादर नेम इज़ महेश सिंह धुर्वे। सर मैं एमपी से आती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में गोंड कलाकार माना जाता है। समझाना चाहते हो पेंटिंग में? मैम इसमें हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे देश में इंडिया में इतने सारे कंट्री स्टेट हैं, उस पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रंग के, अलग वेशभूषा और अलग अलग संस्कृति के। उसी तरह ये एक तालाब है, तालाब में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सारे लोग तो एक साथ रह के भी कितने खुश हैं, उसका दिखाना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। अनेकता में एकता। यस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर के अनिल कुमार है एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट एट IGN से इन द डिपार्टमेंट जनपद संपदा डिवीज़न। और आज का ये जो कार्यक्रम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द स्टूडेंट्स और IGNs, ये दो संस्था मिलकर के ये वर्कशॉप कम एग्जीबिशन एंड कल्चरल प्रोग्राम्स कार्यक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है। आज इसका कंक्लूडिंग डे है। सो हम जितने भी स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री जो आए हैं उनका जो पेंटिंग किए हैं 1.5 दिन में पेंटिंग किए है और इसका एग्जीबिशन कम सेल भी है इस पेंटिंग के ऊपर। और ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके स्किल डेवलपमेंट इसको देखकर हमें लगता है कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंदर कितना स्किल है और इसके अलावा इट विल टेक देम टू ए लॉन्ग डेवलपमेंट फॉर देयर ओन इकोनॉमी एंड द क्रिएटिविटी स्पेशली इज़ द मार्क ऑफ दिस एग्जीबिशन। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहीं फ्रॉम द बिगिनिंग हैज़ बीन वर्किंग इसी कल्चरल डेवलपमेंट हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करना, रिसर्च करना और इसको किस तरह से प्रिजर्व करना। इसके अलावा हम काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी करते हैं और ये जो प्रमोट करने का हमारा जो IGN का संस्था का ये जो काम है, हम लोग कोलैबोरेटिव अपने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स का ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूरे देश से आकर के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं और उनका टैलेंट उन्होंने यहाँ दिखाया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और जितने भी पेंटिंग्स है उसको भी खरीदें और उनको एनकरेज करें स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच।